नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया आज का क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार, जो कि आपका चैप्टर 2 से है, 12th फिजिक्स के। और अगर आप 12th में हो तो इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्वेश्चन कहता क्या है। तो मेरे भाई क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, बोल रहा है 2 pf मतलब कि 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। मतलब कि आपके पास 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं और उनको पार्श्व क्रम मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। मतलब कि जो आपके कंबाइन करेंगे, आप जो आप उनको संयोजित करेंगे समय तो वो जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में, तो भाई साहब वहां पर कुल धारिता कितनी मिलेगी, टोटल कैपेसिटेंस मतलब कितनी मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो पहले बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, जो दिएगा उसको नेट कर लें। चले देखते हैं। तो मेरे भाई सॉल्यूशन डालते हैं पहले हम। ठीक है। आपका 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर है, उनकी धारिताएं दी गई हैं। तो पहले संधारित्र की धारिता है C1 कितनी है, 2 पिकोफैरेड। यही है बिल्कुल। C2 दूसरे संधारित्र की कितनी है, वो है भैया 3 पिकोफैरेड। तीसरे की है C3, ये है आपके पास 4 pf मतलब 4 पिकोफैरेड। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आखिरकार 1 पिकोफैरेड इजिकल टू कितना फैरेड होता है। ठीक है। तो आपके पास 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर्स है और इनकी धारिताएं दी गई, कैपेसिटेंस दी गई है। तो मेरे भाई ये संधारित्र का पार्श्व क्रम क्या होता है, समांतर क्रम। तो मेरे भाई जो संधारित्र और कैपेसिटर्स उनको 2 प्लेटों के जरिए इस तरह से हम दर्शाते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक है। तो आपके पास ऐसे 3 है, कितने हैं, 3 है। ये रहे मेरे भाई, ऐसे 3 कैपेसिटर हैं और इनकी कैपेसिटेंस दी गई है। अब पार्श्वक्रम क्या होता है, पार्श्वक्रम का मतलब ये होता है कि जो संधारित्र होते हैं ना, इनका जो पहला सिरा होता है, पहला सिरा वो एक ही बिंदु से जुड़ा होता है सभी कैपेसिटर्स का। मतलब इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला, इन सभी, ये जो सभी सिरे होते हैं ना पहले वाले, ये सभी एक ही बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा वाला भी सभी एक ही बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। और अब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, अब ये जो संयोजन बनता है, ये आपका पार्श्वक्रम कहलाता है। बोले तो समांतर क्रम। कौन सा कहलाता है मेरे भाई, समांतर क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है, ये आपको होता है समांतर क्रम। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस मतलब जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, तो कुल धारिता निकालने का सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला आता है डेरिवेशन से। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कुल धारिता निकालने का जो फॉर्मूला आता है, वो भाई साहब डेरिवेशन से आपको मिलता है सी इक्विवेलेंस टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस एस डैश डैश। मतलब जितने हों आगे और भी हों, तो उनको इस तरह से हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो मेरे भाई हमें यहाँ पर सिर्फ 3 कैपेसिटेंस ही रखनी है, मतलब 3 संधारित्र था तो उनकी कैपेसिटेंस ही रखनी है। तो मेरे भाई C इक्विवेलेंस कितना मिलेगा, वैल्यू पटक दो, आंसर निकाल लो। तो मेरे भाई C जो टोटल होगा, C इक्विवेलेंस जो होगा मेरे भाई, C1 कितना है, 2। ठीक है, 2 pf। दूसरा कितना है, दूसरी है मेरे भाई 3 पिकोफैरेड। चौथी में तीसरा है मेरे भाई 4 पिकोफैरेड। इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो मेरे भाई आपको जो मिलेगी टोटल कैपेसिटेंस कुल धारिता जो मिलने वाली है, वो पता कितनी मिलेगी, बताओ भैया मेरे भाई। 3 2 5 4 9, 9 पिकोफैरेड। यही मिलेगी या कुछ और मिलेगी, बताइए कमेंट सेक्शन में। इतना सा था ना, इतना सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा यार, बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अब आपके पास 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं और जिनकी जो धारिता है वो समान है, एक जैसी। कितनी है, 9 पिकोफैरेड, मतलब सेम ही है। 3 संधारित्र हैं और तीनों की जो धारिताएं हैं वो 9 पिकोफैरेड ही है। ठीक है। और इनको जोड़ा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। भाई मेरे जो पहला अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया था। अब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पूछ रहा है कि कुल धारिता कितनी होगी। मतलब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालनी है, मतलब टोटल धारिता निकालनी है, कुल धारिता निकालनी है। तो और इसके बाद बोला है यदि इन्हें 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें। मतलब कि अगर इन संधारित्रों को जो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इनको किसमें,
120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो बोल रहा है कि प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर कितना होगा। तो प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर होगा कितना। तो मेरे भाई आपको पता है, आपको क्या पता है कि अगर संधारित्रों को, कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो आवेश समान बहता है या नहीं बहता है, बिल्कुल बहता है। और अगर इनको किस में जोड़ा जाए, किसमें, अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनमें विभवांतर समान रहता है। क्या रहता है, विभवांतर समान रहता है, बिल्कुल। तो मेरे भाई अब क्या करना है, तो मेरे भाई सुनो, हमें करना है सॉल्व। चलो ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। तो आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, बिल्कुल है। तो आपके पास 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, ये तीनों बराबर हैं और इनकी धारिता कितनी है, 9 पिको फैरेड। कितनी है, 9 पिको फैरेड। मतलब तीनों की संधारित्र जो है, 3 संधारित्र है, उनकी धारिताएं समान है, एक जैसी हैं, जो कि है 9 पिको फैरेड। अब बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मेरा ये पहले संधारित्र बनाते हैं, पहले इनका सर्किट बनाते हैं। तो ये आपका पहला कैपेसिटर, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, 3 संधारित्र है, बिल्कुल। अब तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इनका जो, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, ठीक है। और ये बन गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इस तरह से। और इनकी धारिताएं हैं C1, C2, C3, इस तरह से है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर निकालना है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, टोटल कैपेसिटेंस, तो कितनी होगी, चलो बताते हैं। तो मेरे भाई जब कुछ इस तरह का सर्किट बनता है श्रेणी क्रम में, तो मेरे भाई यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस मिलती है वो 1/C इक्विवेलेंस मिलती है, वो मिलती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से आप जोड़ते जाओगे तो आपको फॉर्मूला तो आराम से टोटल इक्विवेलेंस कुल धारिता मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो मेरे भाई इन तीनों की वैल्यू कितनी है, C1, C2, C3 की, ये है 9 पिको फैरेड, यही है, बिल्कुल। तो मेरे भाई अगर और भी हैं यहाँ पर संधारित्र और भी हैं तो आप उनको इस तरह से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इतना ही है, बिल्कुल। डिनोमिनेटर सेम है, कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 3/9, 3 से 9 चटक गया, आएगा 3। तो मेरे भाई जो C इक्विवेलेंस टोटल मिलेगा वो मिलेगा कितना, 3 पिको फैरेड। यहाँ पे जो कुल धारिता मिलेगी वो 3 पिको फैरेड मिलेगी। अच्छा मेरे भाई सर्किट का कुल धारिता तो निकाल ली है ना, टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली है। अब इसका दूसरा पॉइंट भी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि इन्हें 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, है ना, तो प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर कितना होगा। विभवांतर भी पूछा गया है, हर संधारित्र मतलब 3 संधारित्र है, इन तीनों के लिए विभवांतर पूछा गया है, V1, V2, V3। हालांकि तीनों का अलग अलग होता है, तीन विभवांतर अलग अलग होते हैं, और श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग बहता होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे विभवांतर होता है वो समान बहेगा, बिल्कुल समान होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो धारिता है वो भी समान है। इनकी धारिता कितनी है, 9 पिको फैरेड है, इसीलिए जो विभवांतर होगा वो भी सब में समान ही होगा। चलिए देखते हैं बराबरी हो तो कितना होगा, चलिए बताते हैं। तो मेरे भाई हमें कुल धारिता मिल गई, कुल सप्लाई पता है हमें, ठीक है। तो पहले आवेश निकालते हैं, टोटल आवेश कितना होगा। तो मेरे भाई Q इक्वल टू CV, है ना, यही होता ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रखो टोटल, ठीक है। तो Q हमें निकालना है, Q, C कितना है मेरे भाई, C है 3, वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट का। तो मेरे भाई आवेश कितना मिलेगा, तो आवेश मिलेगा, बात है 36, 360 कूलम, इतना मिलेगा आवेश। और जबकि आवेश सब में समान होता है, विभवांतर सब में अलग अलग होता है। तो मेरे भाई अब क्या करते हैं, चलिए आवेश निकालते हैं, V1 निकालते हैं, उसके लिए हमें Q इक्वल टू CV रखना पड़ेगा। यहाँ V1, यहाँ C1 और Q तो सब में समान रहता है, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने हैं, Q कितना है 360, 360 होता ना, बिल्कुल, इज इक्वल टू C1 कितना है, C1, अरे भैया C1 भी और P1 सब मतलब C1, C2, C3 सब 9 पिको फैरेड है, तो 9 V1 हमें निकालना है। तो V1 कितना होगा, इसको अगर ट्रांसफर करोगे तो V1 जो मिलेगा वो मिलेगा 360/9, चटका दो इससे, तो मिलेगा 40 वोल्ट। V1 मिलेगा कितना, 40 वोल्ट। तो मेरे भाई 40 वोल्ट V1 भी होगा, V2 भी और V3 तीनों में बराबर होगा। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, चेक कर लेना, सेम ही मिलेगा, बराबर ही मिलेगा, है ना, बराबर मिलेगा, ना कि सेम, समान अलग होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक बस इतना से 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और चले चलते हैं, कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में, और भी क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, ठीक है। राम राम, चैन ख्याल लगे अपना।